चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है। जी हां, महायुति खेमे की तरफ से दिल्ली में हलचल तेज है। महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली में हैं और अब सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आ रहे हैं। तीनों नेता आज सीटों पर फाइनल बातचीत के लिए अमित शाह से मिलेंगे। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच चुके हों। उनके दिल्ली आने के बाद महायुति के नेताओं की बैठक अमित शाह के साथ होगी। दरअसल राज्य की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां तीनों सहयोगी दावा कर रहे हैं और इस बैठक का मकसद इन्हीं सीटों पर सहमति बनाना है। आष्टी विधानसभा क्षेत्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक बाला साहेब आसबे एमएलए हैं, लेकिन वहां बीजेपी के सुरेश धस चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं तासगांव में बीजेपी पूर्व सांसद संजय काका के बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन यहां अजीत पवार अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाना चाहते हैं। यहां शरद पवार गुट के रोहित पाटिल चुनाव लड़ सकते हैं। तीनों दल दावा कर रहे हैं कि ये सभी मसले आज की बैठक में सुलझा लिए जाएंगे। बीजेपी महाराष्ट्र के लिए अपने 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना 45 और अजीत पवार अपने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। कुल मिलाकर राज्य की 288 सीटों में से महायुति 182 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और 106 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का चुनाव होना बाकी है। इसे लेकर ही आज दिल्ली में बैठक है। महायुति में बगावत ना हो, इसलिए अभी कुछ सीटों की घोषणा करने में सावधानी बरती गई है। शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजीत और बीजेपी में जद्दोजहद जारी है। कुछ सीटों पर वेट एंड वॉच की भूमिका है। सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि महाविकास अघाड़ी में कौन सा उम्मीदवार सामने होगा, फिर उस हिसाब से मेरिट पर सीट दी जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि किन प्रमुख सीटों पर यह गतिरोध बन रहा है। अणुशक्ति नगर, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये सीट बीजेपी भी मांग रही है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट, यहाँ से नवाब मलिक एनसीपी अजीत की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवाब मलिक और उनकी बेटी को लेकर बीजेपी को आपत्ति है। इसी वजह से सना मलिक का नाम अजीत गुट द्वारा जारी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है। मोर्शी, यहाँ से देवेंद्र भुयार निर्दलीय अजीत पवार का सपोर्ट मांग रहे हैं। बीजेपी भी ये सीट अपने खाते में मांग रही है। एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी में भी मुंबई की सीटों पर गतिरोध है। अंधेरी ईस्ट, इस सीट पर बीजेपी और शिवसेना दोनों का दावा है। प्रदीप शर्मा की पत्नी और बीजेपी से मुरजी पटेल के बीच दावेदारी है। चैंबूर, भाजपा और शिवसेना शिंदे इस सीट पर दावे की मांग कर रहे हैं। यहां से आरपीआई की भी मांग है। दिंडोशी, भाजपा शिवसेना का दावा, सुनील प्रभु के खिलाफ संजय निरुपम टिकट मांग रहे हैं। कलीना, शिंदे शिवसेना और भाजपा यहां से दावा कर रहे हैं। वर्ली, शिवसेना और भाजपा का दावा। वर्सोवा, बीजेपी और शिवसेना दोनों का दावा है। शिवड़ी, शिवसेना और भाजपा का दावा है। धारावी, शिवसेना का दावा है। बीजेपी ने भी अपनी मांग की है। पिछली बार यहां से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। थाने मीरा भायंडर, गीता जैन निर्दलीय विधायक शिंदे के साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। भाजपा के नरेंद्र मेहता भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोल्हापुर उत्तर, बीजेपी ने कृष्ण राज महादीक पर दावा किया है, जबकि शिवसेना के राजेश क्षीरसागर मैदान में हैं। सिंधुदुर्ग, कुडाल विधानसभा सीट अब शिवसेना के पास रहेगी। नीलेश राणे यहां से चुनाव लड़ेंगे। करमाला, निर्दलीय संजय शिंदे, लेकिन भाजपा उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। वारशी, निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा ने यहां से दावा किया है। परभनी गंगाखेड़, एनसीपी सीट से चुनाव लड़ सकती है भाजपा। नांदेड़ लोहा, भाजपा का दावा प्रताप राव चिखलीकर। अमरावती बडनेरा, निर्दलीय, भाजपा उम्मीदवार की भी इस सीट से चुनाव लड़ने की मांग है। अकोला बालापुर, भाजपा के पूर्व विधायकों की मांग है। भाजपा ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए मांग की है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गठबंधन की सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक हैं। शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक और एनसीपी अजीत के पास 43 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ा दल है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे।